तो देखो बेटा, इसके बाद अब आप ये बात तो समझ ही चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मामला है, क्या मैटर है, कि कब क्रिस्टलाइन सॉलिड सही अब मायने में क्रिस्टलाइन होगा, कितने टेम्परेचर पे होगा, वो होगा 0 केल्विन पे, यानी कि एब्सोल्यूट 0 पे, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है? ठीक है। जैसे मैंने आपको +1 क्लास में समझाया था कि आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो आपने पढ़ा था कि गैसियस स्टेट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि कोई भी सॉलिड जो है, कोई भी जो गैस है वो परफेक्टली जो है आइडियल गैस नहीं होती, ठीक है। तो आइडियलिटी जो है वो अपने आप में एक कहा जा सकता है कि डेली लाइफ में उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है ना, अपने आप में आइडियल नहीं हो सकता। तो वैसे तो सभी कोशिश करते हैं आइडियल बनने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। यानी कि हम ये जरूर करते हैं कि हम आइडियलिटी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आइडियलिटी को फॉलो करने का मतलब है हम कुछ कंडीशंस को ओबे करते हैं, जो कंडीशंस होती हैं आइडियलिटी की, हमको फॉलो करने की ट्राई करते हैं, उनको कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब जो इम्परफेक्शन है यानी कि डिफेक्ट है, कितने तरह का है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो कहने का मतलब बच्चों ये है कि डिफेक्ट इन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फाउंड as टू फॉर्म। दो तरीके से पाया जाता है। पहला डिफेक्ट जो क्रिस्टल में पाया जाता है उसको कहते हैं बच्चों पॉइंट डिफेक्ट, और बच्चों दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। कौन सा बच्चों? लाइन डिफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करवा देता हूं कि पॉइंट डिफेक्ट में और लाइन डिफेक्ट में हमें, या जो सिलेबस में हमें जो पढ़ना है डिटेल में, हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस में लाइन डिफेक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं पॉइंट डिफेक्ट क्या है। अब आप ये बात तो समझ गए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वास्तव में है क्या। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आप जानते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट अगर सॉलिड के अंदर पाई जाती है तो तब उस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट को तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो उसमें अगर कहीं कहीं पॉइंट में डिफेक्ट हो, पॉइंट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे, यानी जिसको कहते हैं लेटिस पॉइंट। अगर लेटिस पॉइंट पे अगर कोई डिफेक्ट है तब उसको कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि अगर डिफेक्ट कहां पाया जाए? पॉइंट पे। कहां पाया जाए? पॉइंट पे, लेटिस पॉइंट पे। कहां पाया जाए बच्चों? एट लेटिस पॉइंट। अगर डिफेक्ट किसी रो में पाया जाए, एक लाइन में पाया जाए, लाइन के अलोंग पाया जाए, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। तो इसमें आप लिखें इफ डिफेक्ट इज फाउंड एट लेटिस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको क्या कहेंगे बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। तो इसके अलावा बेटा लाइन डिफेक्ट में हमें क्या लिखना है? लाइन डिफेक्ट में इफ डिफेक्ट इज फाउंड along the line, ठीक है, along the lines या लाइन और रो या किसी रो में, यानी कि लाइन में की तरह की बात है। तो अगर ऐसे पाई जाए तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? उसको लाइन डिफेक्ट कहेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा पॉइंट डिफेक्ट, तो बेटा पॉइंट डिफेक्ट में जैसे मैं अगर बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, तो बच्चों आप जानते हैं अभी मैंने इसके में डिस्कस किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। मैंने कहा है कि कोई भी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो परफेक्ट यानी कि आइडियल फॉर्म में कब मिलेगा? सही क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टेम्परेचर पे पाया जाता है? 0 केल्विन पे पाया जाता है। क्लियर है? और हम 0 केल्विन पे तो जा नहीं सकते। अब कैसे जाएं 0 केल्विन पे? कोई भी चीज है जो हमारे आसपास, वो 0 केल्विन पे हम कैसे उसको पॉसिबल करें? तो
कहने का मतलब ये है, अगर आप नॉर्मल कंडीशंस पे आप इसको सोडियम क्लोराइड को लेकर के चल रहे हैं तो उसमें अरेंजमेंट बच्चों कुछ यूं होनी चाहिए, सोडियम क्लोरीन देन क्लोरीन। सपोज यहाँ पर आ जाए क्लोरीन, यहाँ पर आना चाहिए सोडियम, यहाँ पर आना चाहिए क्या, क्लोरीन। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से सोडियम, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, सोडियम, यहाँ क्लोरीन। मैं इस पर चार्ज पुट कर देता हूँ, वैसे चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर, तो आप इनको चार्ज को यहाँ पर पुट कर दें। इस पे आ जाएगा Na+Cl- अगेन Na+ एंड देन Cl-। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसमें आपको ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, जिस जगह पर सोडियम प्रेजेंट है, जिस जगह पर क्लोरीन प्रेजेंट है, फिर सोडियम प्रेजेंट है, तो इनकी जो पोजीशंस होती हैं, तो बच्चों इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, लैटिस पॉइंट कहते हैं। अरेंजमेंटिंग जो अरेंजिंग पोजीशन है, जिस जगह पे पार्टिकल का अरेंजमेंट किया जाता है, उस जगह को, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, लैटिस पॉइंट कहा जाता है। तो अगर डिफेक्ट कहां पाया जाए, लैटिस पॉइंट पे पाया जाए। जैसे अगर आप ध्यान दें, इसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन मिस है। मैंने कहा इस केस में एक सोडियम और एक क्लोरीन क्या है बच्चों, मिस है, यानी कि अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है। तो एक तो सोडियम की पोजीशन नहीं है, खाली पड़ी है, एक क्लोरीन की पोजीशन खाली पड़ी हुई है। तो डिफेक्ट यानी कि प्रॉब्लम, जो डिफेक्ट है, समस्या है, वो कहाँ है बच्चों, वो लैटिस पॉइंट पर है। तो अगर लैटिस पॉइंट पे अगर जो है डिस्टरबेंस है, यानी कि इम्परफेक्शन है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। दूसरा, अगर यही प्रॉब्लम अगर लाइन में हो, जैसे मान लिया मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड है जिसमें सपोज वो ए और बी दो तरह के सॉलिड के मिलने से बना हुआ है, कंस्ट्रेंट पार्टिकल के मिलने से बना हुआ है। तो बच्चों अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, ए बी, इस तरह से अरेंजमेंट है। तो सपोज यहाँ पर B देन A देन B देन A देन B देन A, ऐसे। ओके, यहाँ पर B होना चाहिए, यहाँ पर A होना चाहिए, यहाँ पर फिर से B होना चाहिए। तो बच्चों ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन में पार्टिकल जो है क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर इनकी पोजीशन खाली पड़ी हुई है, एम्प्टी है। यहाँ पर ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है, यहाँ एटम होना चाहिए। बात क्लियर है? तो ये सभी क्या है, एक लाइन में एब्सेंट हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को कहेंगे लाइन डिफेक्ट कहेंगे। क्लियर है? तो लाइन डिफेक्ट ये होता है और पॉइंट डिफेक्ट ये होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट के बारे में बच्चों हमें डिटेल में तो पढ़ना नहीं है। हमें डिटेल में जो पढ़ना है, या सिलेबस के अंदर जो कंटेंट आपको दिया है, वो क्या है, दैट ओनली पॉइंट डिफेक्ट। तो +2 क्लास तक आपने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, इसको नोट करें।